कहते हैं ससुराल में बहू की पहली सुबह उसकी किस्मत तय कर देती है। लेकिन उस सुबह मेरे कांपते हाथों से बनी लहसुन की चटनी सिर्फ नाश्ता नहीं थी, वो एक इम्तिहान था। और अदरक का अचार सिर्फ स्वाद नहीं था, वो इस घर की दबी हुई यादों का राज था। मुझे नहीं पता था कि जिस चटनी को मैं आंसुओं के साथ पीस रही हूँ, वही मुझे इस घर की बहू नहीं, इस घर की धड़कन बना देगी। सुबह अलार्म बजने से पहले ही सिया की आंखें खुल जाती है। दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे कोई दौड़ रहा हो। शादी को आज तीसरा दिन था। आज वो दिन था जब उसे पहली बार पूरा घर संभालना था। उसने धीरे से उठकर आईने में खुद को देखा। नई दुल्हन, लाल चूड़ियां, मांग में सिंदूर, लेकिन आंखों में हल्की घबराहट। उसे अपनी माँ की बात याद आई। बेटी, ससुराल में पहले दिन खाना बनाते समय सिर्फ हाथ से नहीं, दिल से बनाना। सिया ने गहरी सांस ली और रसोई की ओर बढ़ गई। रसोई पहले से ही सजी हुई थी। सास जाग चुकी थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आज रविवार है। हमारे घर में हर रविवार नाश्ते में लहसुन की चटनी और अदरक का अचार जरूर बनता है। सिया एक पल को रुक गई। सुबह सुबह इतनी तीखी चीज? उसके मायके में तो मीठा दलिया बनता था, लेकिन उसने सिर्फ सिर हिलाया। जी माँ। लहसुन छीलते समय उसके हाथ कांप रहे थे। हर कली के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को साबित कर रही हो। उसे डर था, अगर स्वाद खराब हुआ तो, अगर सबने मुंह बना लिया तो, अगर वो इस घर में फिट नहीं हुई तो। अदरक काटते समय उसकी उंगली हल्की सी कट गई। खून की बूंद दिखी। उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने जल्दी से पानी डाल दिया ताकि कोई देख न ले। लेकिन तभी अचानक से आवाज आती है, रुको। वो आरब था। उसने सिया का हाथ पकड़ा। इतनी जल्दी क्या है? धीरे करो, कोई रेस नहीं है। उसकी उंगली पर उसने दवाई लगाई। आरब ने कहा, सिया, यहाँ कोई तुम्हें परफेक्ट नहीं देखना चाहता, बस सच्चा देखना चाहता है। उस एक वाक्य ने उसके अंदर की आधी घबराहट खत्म कर दी। नाश्ता तैयार था। गरम गरम पराठे और लहसुन की चटनी और साथ में मसालेदार अदरक का अचार। सब मेज पर बैठे थे। ससुर ने पहला निवाला लिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिया की हथेलियां पसीने से भीग गई थी। कुछ सेकंड जो उसे घंटों जैसे लगे। फिर ससुर जी ने कहा, आज वही स्वाद है। सास की आंखें नम हो जाती है। मेरी सास बिल्कुल ऐसी ही चटनी बनाती थी। सिया चौंक जाती है। ये सिर्फ खाना नहीं था, ये यादें भी थी। सास ने धीरे से कहा, उनके जाने के बाद घर से ये स्वाद चला गया था। सिया ने महसूस किया कि वो सिर्फ बहू नहीं, किसी अधूरी परंपरा की कड़ी भी है। इसके दिल में अचानक डर की जगह जिम्मेदारियां आ गई। उसी शाम घर में एक फोन आया। अरब के ऑफिस से। कंपनी डाउन साइजिंग कर रही है और कुछ ही मिनटों में घर की सारी खुशियां खामोशी में बदल गई। अरब चुप हो गया। ससुर की आंखों में चिंता आ गई। सास ने सिर पकड़ लिया और सिया रसोई में जाकर फिर से वही लहसुन पीसने लगी। लेकिन इस बार उसके आंसू उसमें मिल रहे थे। एक फोन कॉल और घर की सारी खुशी खामोशी में बदल गई। जिस घर में सुबह लहसुन की चटनी की खुशबू थी, वहाँ अब चिंता की गंध फैल गई थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी रसोई में एक नई शुरुआत बन रही है। आरव पूरे दिन एक कमरे में बंद रहा। सभी के फोन कॉल आ रहे थे, लेकिन आरव ने किसी का भी जवाब नहीं दिया। सिया दरवाजे पर खड़ी उसे देख रही थी। उसने पहली बार अपने पति को इतना टूटा हुआ देखा। आरव ने कहा, मैं सभी को क्या मुंह दिखाऊंगा? तभी सिया पास आकर बैठ जाती है। आपने नौकरी खोई है, काबिलियत नहीं खोई। उस रात चिंता से सिया सोई नहीं और रात को वह रसोई में जाती है। लहसुन, अदरक, मसाले सब सामने रख दिए। उसे सास की बातें याद आई। स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं, दिल से आता है। तभी उसके मन में एक विचार आया, अगर इस चटनी को इतना पसंद किया गया तो क्या लोग इसे खरीदना भी चाहेंगे? उसने अगले ही दिन पड़ोस की शर्मा आंटी को एक डिब्बा चटनी और अचार दे दिया।
आंटी चखकर बताइएगा कैसा बना है ये। शाम होते ही शर्मा आंटी की कॉल आती है। बेटा, ये अचार तो कमाल की है, मुझे 4 डिब्बे और दे दो। सिया की आंखों में एक अलग ही चमक थी, अलग ही रोशनी थी। वह भागते हुए आरव के पास जाती है और कहती है, पहला ऑर्डर। आरव हल्का मुस्कुराया। शायद कई दिनों बाद अगली सुबह सिया ने सबको नाश्ते की मेज पर बुलाया और बोला, मुझे कुछ आप सभी से कहना है। सभी ने उसे ध्यान से सुनना शुरू किया। उसने कहा, क्यों ना हम घर से ही चटनी और अचार का छोटा सा काम शुरू करें। कुछ सेकंड्स खामोशी रही, फिर ससुर जी बोले, लेकिन व्यापार आसान नहीं होता है बेटा। सिया ने शांत स्वर में कहा, नौकरी भी आसान नहीं थी, लेकिन हम सब साथ थे। आरव पहली बार बोला, पापा कोशिश कर लेते हैं। अब रसोई में सिर्फ खाना नहीं बनता था, अब वहाँ योजना भी बनती थी। सबने मिलकर सिया की मदद की। आरव ने सोशल मीडिया पर पेज बनाया, सिया इज होम मेड टेस्ट। सास ने पुरानी रेसिपी डायरी निकाली और सिया दिन रात मेहनत करने लगी। पहले महीने में सिर्फ 12 ऑर्डर आए, दूसरे महीने 25 ऑर्डर आए, तीसरे महीने एक बड़ा सा ऑर्डर आया 100 डिब्बों का। लेकिन समस्या थी। उन समस्या को उन सभी ने मिलकर निदान किया। एक दिन एक फूड ब्लॉगर ने उनकी चटनी का रिव्यू किया। वीडियो वायरल हो गया। ऑर्डर अचानक 300 के पार हो गया। फोन लगातार बजने लगे। आरव की आंखों में पहली बार आत्मविश्वास लौटा। रात को छत पर आरव ने कहा, अगर तुम उस दिन डर जाती तो शायद मैं टूट जाता। सिया मुस्कुराती है और कहती है, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, साथ से बनता है। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम बहू बनकर आई थी, लेकिन तुमने इस घर को खड़ा कर दिया। एक शाम सास सिया को बुलाकर कहती है, बेटा, जब तुम पहली बार चटनी बना रही थी तो मुझे डर था कि तुम इस घर की परंपरा संभाल पाओगी या नहीं, लेकिन बेटा आज तुमने इस घर की किस्मत बदल दी है। सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब सब सही होने लगा तभी एक बड़ी कंपनी ने उन्हें एक लीगल नोटिस भेज दिया, आपका नाम हमारे ब्रांड से मिलता जुलता है। घर में कुछ समय के लिए फिर से सन्नाटा छा गया। जब सब ठीक होने लगा तभी किस्मत ने बड़ी परीक्षा ले ली। एक छोटा सा सपना, एक रसोई से शुरू हुआ कारोबार अब एक बड़ी कंपनी के सामने खड़ा था। ससुर के हाथ कांप रहे थे। कागज पर साफ लिखा था, ब्रांड नेम हमारे रजिस्टर्ड नाम से मिलता जुलता है। आरव के चेहरे पर फिर वही चिंता लौट आई थी। मैंने कहा था ये बड़ा खेल है, हम छोटे लोग हैं। वो बुदबुदाया। सास चुप थी और सिया शांत थी। पहली बार उसने डर की जगह दृढ़ता महसूस की। रात के समय आरव ने कहा, शायद हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। सिया ने उसकी तरफ देखा, जब आपकी नौकरी गई थी तब भी आपने हार मान ली थी। आरव चुप हो गया। अगर हम खुद ही अपने सपने से डर जाएं तो दुनिया तो और भी डराएगी। अगली ही सुबह सिया ने एक बड़ा फैसला लिया और कहा, हम नाम बदल देंगे। ससुर चौंक जाते हैं, इतनी मेहनत से पहचान बनी है। सिया मुस्कुराई, पहचान नाम से नहीं बनती, ईमान से बनती है। कई घंटों की चर्चा के बाद उन्होंने एक नया नाम चुना, माँ की रसोई सिया स्पेशल। सास की आंखें भराती है, ये नाम तुम्हारी दादी की याद जैसा है। आरव ने तुरंत नया पेज बनाया, पुराने ग्राहकों को संदेश भेजा, नाम बदला है, स्वाद नहीं। सिया ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, सीधा सादा सच्चा, हम छोटे लोग हैं, घर से मेहनत करते हैं, नाम बदलना पड़ा है लेकिन हमारा प्यार और स्वाद वही है। वीडियो वायरल हो गया। लोगों ने कमेंट किया, हम आपके साथ हैं, आप हार मत मानिए, आपकी कहानी प्रेरणा है। ऑर्डर पहले से दुगुने हो गए। कुछ ही समय बाद उसी बड़ी कंपनी से एक और कॉल आया। इस बार आवाज़ अलग थी, हम आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। पूरा घर चौंक उठा। वो कंपनी जो नोटिस भेज रही थी अब साझेदारी करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि लोगों ने सिया की ईमानदारी देख ली थी। उस रात सभी छत पर बैठे थे, चैन की सांस ले रहे थे। तभी ससुर ने कहा, सिया तुम इस घर में बहू बनकर आई थी, लेकिन तुमने इस घर की किस्मत ही बदल दी बेटा। सास ने उसका माथा चूमा। आरव ने धीरे से कहा, तुम्हारी हिम्मत ने मुझे दोबारा खड़ा किया है।
सिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। 1 साल बाद घर के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा था, माँ की रसोई सिया स्पेशल। अंदर वही परंपरा जारी थी, रविवार गरम पराठे, लहसुन की चटनी और अदरक का अचार। ससुर ने पहला निवाला लिया, मुस्कुराए। अब ये स्वाद सिर्फ याद नहीं, हमारी पहचान है। सिया ने महसूस किया, रिश्ते भी अचार जैसे ही होते हैं। समय लगता है, धूप लगती है, मसाले लगते हैं, तभी तो स्वाद आता है। और चटनी की तरह थोड़ा तीखापन जरूरी होता है, ताकि मिठास की कीमत समझ आए। दोस्तों, अगर आप भी कभी ससुराल में खुद को अकेला महसूस करें, तो याद रखिए, आपको सिर्फ एक मौका चाहिए दिल से कोशिश करने का, क्योंकि कभी कभी एक लहसुन की चटनी और अदरक का अचार पूरी जिंदगी बदल सकता है।